दृष्टि नाप लेता है कि तेरी मैं को भी मैं कहने का बहाना ना रहे। उतना भी नहीं छोड़ता तुम्हें कि तुम्हारी मैं तो अपनी मैं कर सके, उतना भी गुरु बख्शेगा नहीं। बोलेगा इसको भी गवाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं रह जाएगी वहाँ वहाँ अज्ञान रह जाएगा, और जहाँ तुम्हारी मैं ही खत्म हो जाएगी तेरा सारा अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। दोष मन में इसीलिए बने रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर अहंकार की भावना रहती है, तो ना तो निर्दोष भाव हो पाते हैं, ना निर्दोष दृष्टि हो पाती है, ना हम कर्म से ही निर्दोष रह पाते हैं। इसीलिए अपना अहंकार गवा के, ये दोष बड़े में बड़ा अहंकार वाला गवा के आप निर्दोष आत्म पद में अपनी स्थिति कर सकते हो, जहाँ सर्व दोषों की निवृत्ति हो जाए। दोष चित्त में छिपे हुए क्यों रहते हैं किसी के? या तो आप वैसा एक्सपेक्ट करते हो, या अंदर आप ईर्ष्या की भावना रखते हो, इसीलिए छिपे रहते हैं। आज समझो किसी का कोई कर्म आपको नजर भी आ रहा है, तो क्या आपको वैसा होना है? जब आप कह रहे हो किसी का दोष आपको पता नहीं होगा शायद, अच्छा मुझे पता है, तुम्हें ऐसा होना है? क्यों चिंतन कर रहे हो? करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास? तुझे बीच में अपना चित्त मैला करने की क्या जरूरत है? और ये कभी मत सोचना गुरु को कुछ पता है कुछ नहीं पता है, लेकिन सीधी बात है, जब तक कोई आके अपना दोष कबूल ना करे, पकड़ के हम कह भी दें, अगला इनकार कर देगा तो हम क्या कर लेंगे? अब सब समझदार हैं, विवेकवान हैं, हर एक जानता है मेरा दोष कहाँ पर है, और हो सकता है किसी ने कबूल किया भी हो आके। अब हम तुम्हें तो नहीं बताएंगे, तुम्हें अपना चित्त मैला करने की क्या जरूरत है? इन कर्मों से भी क्यों मैले होते हो? अच्छा, जो तुम कह रहे हो आपको शायद ये दोष नहीं पता हो, कभी कभी बात करते हो, है ना, तो इसका मतलब वो दोष है ना, तुम खुद जान रहे हो गलत है, तो किसी की गलती का चिंतन क्यों कर रहे हो? तुम्हें करना है वैसा, होना है वैसा, बनाना है ऐसा लिचड़ों वाला स्वभाव, फिर अपना शांति में रहो ना। हम लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं जानते हैं। अपने चित्त को हम इतना खाली रखते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ना किसी को सोचते हैं, ना किसी का चिंतन करते हैं। हमने सच बता दिया, अभी भगवान ने कितना सत्संग चलाया, फिर लेकिन तुम देखते कभी उनको? कमरे में आके वो सब भूल जाते थे। चाहे कितनी गाली दे रहे थे, अभी मेरे पास भेजते हो क्या किसी को, मेरे कार्य में हो, फलान हो, कितनी बातें बोली, है ना, पर जब वो लौट के अपने कमरे में आते थे वो इतने मस्त हो जाते थे जैसे उनकी दुनिया बस यही है। अपना मजे से चेंज किया, फ्रूट्स खाए, रिलैक्स होके बैठे, कोई काम नहीं, टीवी चला लेते थे, फालतू बक बक नहीं सुननी किसी की, ना बात करनी किसी से। लोग हैरान होते थे, भगवान के कमरे में टीवी चलता रहता है। मैंने कहा ये उनकी रमज है, तुम बोलते रहो बैठे, वो अपने टीवी ऐसे करके ना टेबल पे टिका लेते थे कोहनी अपनी, और ऐसे देखते जैसे पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग चीज है इनके लिए। पर इस इंटरेस्ट से बचने के लिए वो वहां इंटरेस्ट डाल लेते थे, बेपरवाही करते थे। ये सबसे बड़ी बात है, अपने आप को हर बेकार की खेचल से खाली रखो, नहीं तो फिर नजर आएगा। अगर रखोगे ना दिमाग में बातें, फिर अगला सामने पड़ेगा, फिर दिखेगा। क्या करना है देख के? चलने दो जो चल रहा है, ये भी रास लीलाएं हैं, चलने दो, इनको होती रहती हैं। किसी का किसी से प्रेम है, कोई लेना देना, कोई व्यवहार, कोई ये कोई वो। अगर कोई सही ज्ञान नहीं समझेगा वो उल्ट पुल्ट कर्म करेगा, करने दो। हमारे घर से क्या जा रहा है, हमने सावधान कर दिया, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा धंधा जाने। हमें इतनी टेंशन क्यों होनी है? काय के लिए फिक्र करें इतनी?
किसी के दोष चित्त में रखने से अपने को निर्दोष नहीं रखा जा सकता। कहीं ना कहीं चिंतन होगा तो मैल आएगी, चर्चा होएगी, कर्म भी बनेगा। इसीलिए सब में बढ़िया काम है, अपनी आंख बंद रखो, हमें क्या करना, जहां जो हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है, बहुत अच्छा है, होगा तुम्हारा इतना ज्यादा प्यार आपस में कर लो, हमें क्या। अपने को विचार देना सीखो, हर बात से हटना सीखो। समझदारी इसी में होती है, बैठ के पत्थर ना गिने जाएं वैश्या के, समझदारी इसी में है। पत्थर गिनने आसान है, पर बाद में जब उन कर्मों का फल निकलता है तो अपना ही मन परेशान होता है। तो क्यों चुने, हमें क्या करना। हम जिस अर्थ बैठे हैं, हम अपना उस यज्ञ में पवित्रता से शामिल होते हैं। नित्य यज्ञ है ना एक, हम अपना सुबह सुबह सज धज के सत्संग में आ बैठते हैं। क्यों, घर में भी यज्ञ होता था, पवित्रता से शामिल होते थे, तन से भी पवित्र, मन से भी पवित्र, वाणी से भी पवित्र। अपना पवित्र होके अपना रोज यज्ञ करो और आनंद में रहो। ये तो चलता रहेगा, दुनिया है, इसमें बहुत कुछ चलता रहेगा, पर कुछ कर नहीं सकते हो। भगवान आए एक बार दिल्ली में, तो सत्संग जब हमारे पास होता था 8 दिन, किसी के घर में वो रहे, तो उनको अल्फेंजो मैंगो बॉम्बे का बहुत पसंद था, गुरुजी को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो कोई सत्संगी आते थे हमारे, वो बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, वो पेटी ले आए। अब मैंगो जब टेबल पे आया कट के, भगवान कहीं ये तो अल्फेंजो नहीं है, मम्मी को और ज्यादा पहचान। अब वहां के लोग कहें नहीं गुरुजी यही वाली पेटी है जो वो लाए थे। अब वो बेचारा भी देखे, बोले ये तो पेटी नहीं है, 700-800 रुपए का एक मैंगो पड़ता है वो, और सीजन भी ज्यादा नहीं था उस टाइम। बोले नहीं ये मैंगो ही नहीं है, खुशबू ही नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला वो पेटी किसी ने पलंग के नीचे छिपा दी थी, और नाम लगा दिया कि अगला तो यही मैंगो लाया है। बात खुल गई, चलो जैसे भी हुआ मैंगो कटे। भगवान बाद में बोलते हैं सीन को अनसीन कर दो, बस खत्म बात। और एक ही बात बोली और किसी के मुंह से निकल गया, भगवान यहां भी लोग ऐसे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास, चुप हो जाओ, चर्चा नहीं होगी अब इस बात की। ऐसे एकदम सीन को अनसीन कराते थे। दादाजी के घर चोरी हुई, अब औरतों को सत्संग के बाद लग गया पता, सब में जेंट्स तो कम आते थे, लेडीज ही जो 8-10 आती थी। सत्संग पूरा हुआ, अंदर कमरे में बैठ गई सब्जियां उब्जियां काटने और चर्चा शुरू। दादाजी उठ के गए, दरवाजे में जाके बोलते हैं जगत सच है या मिथ्या है। सबने बोला मिथ्या है। चर्चा किसकी कर रहे हो, चुप करो सारे, खत्म। चोर साध को एक पहचानना है, और जब तक लोगों को तौलते आओगे ना, तुम्हारा मन अपने में नहीं टिकेगा। किसी को मत तौलो, बहुत कुछ होता है, कई मजबूरियां होती हैं, कई बात होती है, हर चीज का फर्क होता है। ऐसा भी नहीं हमेशा किसी का कर्म गलत है, कभी कभी सिचुएशंस संभालनी पड़ती हैं। आज मान लो हमारे करीब कोई बच्चा रहता है, कोई बात हो गई, मन आ गया, या स्वभाव है रूठ गया कोई। अब अगर सिर पे मेरे गुरुजी बैठे होंगे तो चाहे मुझे हाथ जोड़ के भी मनाना पड़े कि इस समय तो माहौल ना खराब हो ना। जरूरी नहीं हमेशा किसी के भाव गलत होते हैं, कभी कभी ना कोई व्यक्ति बाकी सब गुण अच्छे होते हैं, किसी एक स्वभाव का गुलाम होता है। अच्छा अपने आप को देखो,
तुम्हें कभी प्यार से कभी डांट से समझाया नहीं जाता। अब देखने वाला जिसको कुछ ना पता हो तुम्हारे बारे में, वो तो यही कहेगा ना, आप सारा दिन एक ही व्यक्ति से मेहनत करते रहते हो। ये चीज भी हो जाती है कभी कभी कि 100 गुण हैं किसी के अंदर, पर कभी कोई एक स्वभाव के अधीन है। तो ये भी तो एक मेहनत हो गई ना अगले की, झुक के प्यार करके फिर उसको बना लेता है, फिर मोड़ता है। क्यों? उसको झुकना भी आता है इसका मतलब, लेकिन किसके आगे झुकता है? जो व्यक्ति उसका साथी बन गया, प्यारा बन गया, संभालने वाला बन गया, तो कभी कभी वो उसके लिए झुक भी सकता है। हम सीखना है तो ये सीख जाएं कि निरहंकार होके भी कैसे चला जाता है। ये तो कई बार होता है, कहीं कहीं पर सिचुएशंस हो जाते हैं ऐसे, तो संभालना पड़ता है, उसमें कौन बड़ी बात है। कभी गुरु संभालता है, कभी हम लोग संभालते हैं। अभी ये पहली बार मुरादाबाद चला था जब हमारे साथ, तो गुरुजी ने कुछ ऐसे कह दिया शादी को लेकर के। अब बच्चे होते हैं, नए नए होते हैं, दिमाग चल जाता है, गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, मूड खराब हो गया। हमने कहा तुम मूड ऑफ नहीं करो, एक चिट्ठी लिख के उनको दे दो कि आपने मेरे से ऐसे ऐसे वचन कहे, आपको कोई अशुद्धि लग रही है, कोई अंदर में आपको लग रहा है हम नकल से ऐसा करना चाह रहे हैं, डिवोट होना चाह रहे हैं, जो कमी हो वो निकालिए ना आपके दर पे आने का, तो ये मतलब है। बैठ के समझाया, मनाया, मूड सही करवाई, लेटर लिखवाया, उन तक पहुंचाया, फिर उनसे बात कराई। हो जाता है कई बार हम लोग भी ऐसी जगह खड़े रहते हैं जहां पर पुल बनना पड़ता है। किसी को गुरु के लिए ही कोई ख्याल आ गया, अब अगला जिंदगी कैसे देगा यहाँ पे, तो मुझे उसको समझाना ही पड़ेगा ना। और पूछा बाद में गुरुजी ने हमसे भी, तुमने उसको कहा लेटर लिखने को या उसने खुद कहा? मैंने कहा उसको उलझन हो गई आपकी बात सुन के, तो फिर नेचुरली यही राय ठीक लगी कि आपसे पैचअप करके जाए ना, यही संशय क्यों लेके जाए। यहाँ से आपके दर पे कोई आया है, वो आपके यहाँ से संशय उठा ले जाएगा तो उसका तो एम ही बिगड़ जाएगा। फिर उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बात भी समझाई, मैंने क्यों कहा, किस वे से कहा, और सुनी भी सही, आशीर्वाद भी दे के भेजा। उसके बाद तो 50 बार मिलना हुआ, फिर तो आशीषें ही देते थे, प्यार ही करते थे, खुशी होते थे देख के। तो हो जाता है, हर चीज को गलत रूप मत दो। असल में मन में जब भावनाएं पड़ी रहती हैं तो हम लोग ना हर चीज को रॉन्ग एटीट्यूड से ही देखते हैं। गुरु का धीरज क्यों है? इसलिए कि पहली बात तो वो जानता है करनी भरनी सबकी अपनी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, वो सबको उसकी सिचुएशन से समझने की कोशिश करता है, तभी तो धैर्यवान बना रहता है। नहीं, ये तो नहीं है कि कोई विशेष है, उसको समझाया नहीं जा सकता, कुटा नहीं जा सकता, या हमको कोई डर है छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन कभी कभी समझना पड़ता है सिचुएशंस को भी, बड़ी बात नहीं है। हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और ऐसा सॉल्व किया जाए कि बात डिसॉल्व हो जाए। हर चीज तोड़ी नहीं जाती ना, हर धागा तोड़ा नहीं जाता, धैर्य रख के सुलझाना भी पड़ता है। अब ये अभी अनुभव नहीं है आप लोगों के पास, और गुरु को पढ़ते नहीं हो बहुत ज्यादा, इसलिए ये बीमारियां रह जाती हैं अंदर। कभी बैठ के पढ़ो ना तो तुम्हें अपने जीवन से ही ये बात समझ आ जाएगी। अब हमें क्या करना, तुम्हें अकेले बिठा बिठा के समझा के। मान लो तुम्हारा मन तुम्हें दिखाए हम जाएं, अच्छा हम घर चले जाएं, अच्छा अब हमसे नहीं हो रहा, मान लो हिम्मत टूटे, तो मुझे क्या लेना है, मैं बोलूं भैया बैग उठा जा। लेकिन हम क्यों पकड़ते हैं, क्यों रोकते हैं, क्यों समझाते हैं, क्यों तुम्हारी हिम्मत दोबारा बंधवाते हैं, क्यों तुम्हारा एम तुम्हें याद दिलाते हैं, क्यों पुराना समय याद दिलाते हैं, तुम्हारा प्रेम याद दिलाते हैं, किस लिए? अब इसको मनाना तो नहीं कह सकते तुम। मनाना होता है
कि हम लोग तुम्हारे मन को मना के देते हैं, जो तुमसे नहीं मान रहा हम लोग मना देते हैं उसको, फिर तुम अपने पाथ पे चल पड़ते हो। आज अगर गुरु धैर्य ना रखे तो चेंज आने में कईयों को तो सालों का टाइम लगता है, तो फिर तो काम ही खराब हो जाए, सबको भगा के छुट्टी करके मैदान साफ करके हम भी सो जाएं। लेकिन ये भी एक मेहनत होती है, हमेशा ये छिछरापन नहीं होता किसी का। जहां भी कोई बैठा है, सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कार्य कर रहा है, हो जाता है। और सच में तुम्हें बताऊं, यंग बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। माँ बाप एक दो अपने पेट के पैदा किए, उनसे औखे आ जाते हैं। और यहां तो कितने बच्चे और ऐसे डिवोट भी नहीं हो जाते। कोई जीवन ऐसे तो नहीं लुटा देगा ना अपना। टाइम आते हैं सबके साथ। देखते हो एक गाना है पिक्चर का, पर हम लोगों को कितना काम आता है, आज तक भी आता होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्यों हम गुरु से प्रेयर करते हैं ये, कि कोई भी बात हो जाए आप मेरा साथ देना। अब यहां पे हमारे मुश्किलें कौन सी आने वाली हैं, काम कौन से बिगड़ने वाले हैं? बस साधना की राह पर चलते चलते हो सकता है कभी कभी कोई ख्याल आ जाए, कोई बात आ जाए, मन मेरा बहिर्मुख होने लगे, कभी मेरी श्रद्धा में थोड़ा दरार आने लगे। तुम देना साथ मेरा, साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना मुश्किल संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं, संभावना है फिसलने की। तो अगर गुरु आप मेरे को साथ ले लोगे तो मैं संभल पाऊंगा। ये एक विनती हमारी भी तो होती है। उसी बात को लेके गुरु भी हमसे मेहनत करता है। तो जब आप किसी कार्य में लगते हो, आपके पास भी कोई आता है, तो हर बार ये भी मुश्किल हो जाता है कि छोटी छोटी बात के लिए गुरु को डिस्टर्ब किया जाए। तो लगता है चलो हम मेहनत कर लें, हम समझा दें, हम थोड़ा सा अगले को क्लियर कर दें, ये चीज हो जाती है। अब कभी कभी अगलों के नेचर के कारण ये चीज ओपन हो जाती है। गुरु तो नहीं ओपन करना चाहता, समझाने वाला भी नहीं ओपन करना चाहता, अगलों का नेचर होता है, जिसकी वजह से बातें कभी कभी ओपन में हो जाती हैं। तो हमको लगता है शायद एक व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, उसको शायद अगला पूछ रहा है, उसको मना रहा है, प्यार कर रहा है। तो अब किसी को टूटने देना भी तो आसान चीज़ नहीं है। लागत अगर गुरु की लगी है, आप लोगों के भी तो संघर्ष है ना, घर से संघर्ष किए हैं, वक्त दिया है, जीवन लुटाई है, खाली एक तरफा तो नहीं है, मेहनत दोनों तरफ से हुई पड़ी है। तो कोई अपने स्वभाव से उलझ के, परेशान होके टूट जाए, गिर जाए, तो उससे बेहतर होता है ना कि हम लोग उसको प्यार से मना लें। कभी कभी झाड़ भी देते हैं, पर कभी कभी प्यार से मनाना भी पड़ता है। अब अपनी अपनी फैमिली का भी हिसाब हो जाता है। कईयों की जॉइंट फैमिलीज, मर्यादाएं, घर में सब देखा है चीज, कईयों ने देखा ही नहीं होता, प्यार नहीं मिला होता कहीं से, वो आके बड़े पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब उन लोगों को बैलेंस करना थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है बस आप हमारे हो तो बस चिपक ही जाएं, आपको जप लें, आपको हम कहें उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। हम नहीं आंखें दिखाते रहते सड़क पे इधर उधर, इन लोगों को सबको आंखें दिखानी पड़ती, भाव है सबका। लेकिन कभी कभी जब ओवर हो जाते हैं, बोलते शांत करो, धैर्य करो, प्यार से चलो, प्यार से बात करो, तो फर्क होता है। ये अंडरस्टैंडिंग की चीजें होती हैं, ये कर्म नहीं देखे जाते किसी के। जिस सीट पे कोई बैठा है, जहां से उससे कार्य हो रहा है, गुरु की जैसी गाइडेंस है, अगले को कभी कभी करना पड़ता है। हर बात में देखो, आज तुम दो लोग बैठे हो, साथ ही बैठे हो, मान लो कोई जरा सी बात हो गई, अब हर बात के लिए मुझे बीच में डालोगे तो तुम्हारा प्यार खराब ही होगा। कभी कभी खुद भी सुलझा लेते हो ना एक दूसरे को, कोई तुम्हें क्या ही देता है, आपकी ना ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको ना ऐसे नहीं करना, अच्छा हम आगे से ध्यान रखेंगे, तुम्हारा प्यार बना रहता है।
हर बात में मुझे भी बीच में डाल लोगे तो अच्छा थोड़ी रहेगा। कहीं कहीं तो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, लेवल्स अपने बनाने होते हैं प्यार के। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो ये जो आ जाती है ना भावनाएं, बीच में दोष आ जाते हैं चित्त में, ये दोष नहीं आएंगे। ये दोष वाली बातें भी नहीं है, ये प्रेम वाली बातें होती हैं। हमारा दायरा जो है वो प्रेम का दायरा है ना। सारा दिन ज्ञान की सख्ताई भी नहीं चल सकती है। अगर मान लो आप प्रश्न करते हो, बात करते हो, अगर हर समय हम, हालांकि आपको उम्मीद होती है कि संटियां ही आएंगी, अब मेरा बात ऐसी है, विचार, पर हर समय अगर एक ही चीज प्रयोग करेंगे तो आप बजाय रिसीव करने के हो सकता है टूटने लगो अंदर से। कहीं कहीं समाधानता देनी जरूरी होती है, क्लैरिटी देनी जरूरी होती है। तो ऐसे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। माइंड को अपने रिलैक्स रखो, कर्म में, स्वभाव में किसी के मत जाओ। ये काम गुरु का होता है, उसको बहुत तरह से मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है इतने, तुम्हारे घर में एक एक भाई होंगे, है ना? कितना भिड़ते, कितना क्रोध करते, मारते भी हैं बहनों को, कितने एग्रेसिव नेचर के लड़के होते हैं। यहां जब हम इतने लड़कों को लेके चलते हैं, तुम्हें नहीं लगता दिक्कत होती होगी, सहना पड़ता होगा? सबके एग्रेसिव नेचर होते हैं घरों में, अपनी मारते हैं, अपनी चलाते हैं, सुनते ही नहीं है। कभी कभी जोश में बोल जाते हैं, चुप भी करना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं, कह दो ये काम करो, मर्जी हुई तो कर दिया, कभी नहीं भी किया। कह दो ऊपर से, तुम अपनी चलाते हो, क्या चला दी मैंने अपनी? अच्छा भैया नहीं चलाई, चल हम चलते हैं तेरे आगे, चलो। होता है, 4 बार अगर हम कह लेते हैं तो एक बार चुप भी करते हैं, क्योंकि नेचर तो सब लाए हैं। मेल ईगो वैसे गंदी बीमारी होती है एक, वो जाते जाते जाती है सबकी। तो सहना भी पड़ता है, गुरु भी सहता है। अब ये नहीं कि कुछ चाहिए तो सहता है, तुम ना टूटो वो इसलिए सहता है, वो तो आर पार कर दे 1 मिनट में। मैंने बोला ना, जोश तो भगवान ऐसा करते थे प्रलय मच जाए जैसे, लेकिन हर चीज का इलाज वो भी नहीं है। कभी कभी चुप करना पड़ता है, अच्छा नहीं है मूड में, कोई बात नहीं। एग्रेसिव हो रहा है अगला, अच्छा कोई बात नहीं। गलती होने पे भी गले लगा के प्यार कर जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं बेटा, सीख रहे, कोई बात नहीं। फिर 2 दिन बाद देखते अब बन गया मूड इसका, फिर समझाना भी पड़ता है। वो सब जैसे एक कारीगर है ना, वो क्या कर रहा है, कैसे गढ़ रहा है मूर्ति, तुम्हें हर चीज की वो नहीं दे सकता। मैंने अभी छेनी क्यों उठाई, मैंने हथौड़ी क्यों उठाई, मैंने कील क्यों उठाई, वो मेरा काम है, तुम चुप रहो। ये तुम्हें ये बातों को भी ज्यादा वॉच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वॉच करो तो ये चीजें करो। एक लड़की आती थी, दिमाग से थोड़ी डिप्रेशन में थी, उसको गुरुजी ने एक दिन कुछ कह दिया, रह रही थी उनके पास, भाग गई, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, निकल गई घर से। उनका कमरा तब अंदर वाला होता था, पहले वाला। नंगे पांव वहां से भागे पीछे गेट तक उसके, उसको प्यार से अंदर लाए, समझाया। हम लोग तो ये चीजें देख देख के भीगते रहते थे, बाबा इनको क्या चाहिए हमसे, क्यों इतनी मेहनत करते हैं। उस लड़की को स्टैंड किया उन्होंने। उल्टे जवाब भी मिलते थे, एक आई नई नई, वो भी दिमाग से थोड़ी ढीली थी। सारी लड़कियां सत्संग चली गईं कि गुरुजी तो सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठेंगे। उनको शायद नींद आई नहीं, उठ के बैठ गए। उसको कहते हैं चाय बना ला। वो एक बार बना के लाई, इनको पसंद नहीं आई, दूसरी बार लाई। और वो थोड़ा अपने ही उनके नवाबी ठाठ थे, करें एडजस्ट तो बहुत कर लें, और कभी वो मौज में आते थे तो जब तक चाय सही नहीं बनेगी हम नहीं पी सकते, सही बना के लाओ। 2-3 चक्कर तो काट लिए उसने। उसके बाद कहती है सुनिए अब पी लीजिए इस चाय को अगर आपको पीनी है, नहीं तो आपकी लड़कियां आ जाएंगी, थोड़ी देर में बना देंगी सत्संग से, कहिए तो बुला लाएं। बेचारे चुपचाप निमाणे से होके बैठ गए। लड़कियां आई तो हम भी सामने थे, इतने निमाणे भाव से बताने लगे, आज मैंने इसको कहा चाय बना दे, मेरे को कहती है चुपचाप पी लीजिए,
अभी आपकी लड़कियां बना देंगी, आके सही फिर पी लीजिएगा। ऐसे बैठे हुए चुपचाप, कुछ अब क्या कहें। बच्चा है, डिप्रेशन से आया है, घर की स्थितियां ऐसी हैं, ये थोड़ी ये गुरु नहीं सहता। भगवान कहते थे तुम्हें लगता है मेरे लिए मखमली चद्दर बिछी पड़ी है, यहां बैठो, तुम्हें पता लगेगा कितने कांटों पे हम सारा दिन बैठे रहते हैं। तुम्हें लगता है आसान ये काम, क्योंकि तुम लोग कहीं भी गए, ज्ञान सुनाया, पिकनिक पार्टी करी, मौज मस्ती करी, आ गए। तुम थोड़ी बनावट कर रहे हो किसी की, बनावट तो गुरु करता है, और फिर गुरु सहता है। एक एक को करीब रख के सत्संग सुना के भी भगा दें, आसान है काम, लेकिन बिठाओ किसी को, रहाओ किसी को, योगक्षेम उठाओ किसी का, बहुत बड़ा काम हो जाता है। सीखना हो तो ये सीखो कि कैसे मेहनत गुरु करता है, और फिर किसी किसी को गुरु कैसे ट्रेंड करता है, अपनी तरह गाइड करता है कि अगला भी धीरे धीरे वैसा कार्य सीखता है। ये सीख सकते हो, भीग सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन गलत नाम नहीं देना कभी किसी बात को। कोई रूठता है, कोई मनता है, कोई रूठना मनना क्या है यहाँ पे, किसी को किसी से क्या चाहिए, हर कोई गुरु के भय में है, तो गलत विचार क्यों करना हमने। सही बात समझें, सही बात सोचें। ये न परवरिश इस मार्ग पर एक माँ बाप की परवरिश से भी ज्यादा होती है। वो परवरिश कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, 9 महीने माँ ने गर्भ में रखा बच्चे का, फिर जन्म हो गया, चलो फिर पाल लिया थोड़ा सा, उसमें स्कूल की टीचर ने भी हेल्प कर दी, बहुत कुछ हो गया। यहां गुरु एक तरफ, अगले का मन और सारा संसार एक तरफ। उधर से दुनिया से भिड़ना पड़ता है, उधर से ये ध्यान रखना पड़ता है अगले का मन ना फिसले। एक बात थोड़ी होती है यहाँ पे, किसी का मन फिसल जाए, किसी को दुनिया की बात, घर वालों की बात सच्ची लग जाए, अगला बैठा बैठाया फिसल जाएगा। उसको घड़ना भी है उधर से, पर उसको प्यार से भी भरपूर रखना है। ये बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, हर चीज का बैलेंस है। उधर से प्यार का हाथ देना है, उधर से ठक ठोक करनी है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। चोट भी मारनी है, अंदर हाथ भी रखना है, डबल काम होता है। अब रामकृष्ण ने विवेकानंद के मुंह में गिराइयां तक तो डाल ली, बड़ा प्यार किया, फिर वही विवेकानंद था ना जिसको 1 महीना देखा भी नहीं। एक समय तो उठ उठ के जाता था विवेक, नरेंद्र क्यों नहीं आया, नरेंद्र क्यों नहीं आया। एक समय यही नरेंद्र था, और एक समय यही नरेंद्र था, अगर उसने गोपाल को कुछ कह दिया तो बोला तू कोई सरकारी दफ्तर का बाबू है। ये गुरु का बैलेंस देखो, बहुत लाड़ किया, बाद में उतना निचोड़ा उसको बैठ के। ये थोड़ी है कि खाली लाड़ ही चलेगा, पर एक समय तो लाड़ दिया ना। उसके घर में शादी की बात चल रही है और यहां रामकृष्ण समाधि में बैठे हैं, सारे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो। कह रहे हैं मैं ध्यान लगा के बैठा हूं, उसका मन वश करके बैठा हूं। सारे इस समय उसको समझा रहे हैं कि तू शादी कर ले। ऑफर अच्छी आ गई थी, नौकरी भी मिल रही थी, पैसा भी मिल रहा था, छोकरी भी मिल रही थी, सारे राजी थे कर ले। रामकृष्ण उस दिन 2 घंटा समाधि में बैठे रहे। कह रहे हैं मैं उसके मन को कंट्रोल करके बैठा हूं, यहां से उसका मन ना फिसले, उसका मन ना चल जाए, उसके मन में कोई ख्याल ना आ जाए। गुरु की मेहनत जानते हो। अभी तो पीछे दृष्टांत सुना, कैसे गुरु ने उसको विचलित होने से बचाया, मौत से बचाया। पवारी बाबा के पास जाना था, रोज रामकृष्ण आ जाते थे, मैंने तुझे क्या नहीं दिया। गुरु संभालता है,
बहुत संभालता है। एक किताब भी पढ़ते थे ना, भगवान ने ही खरीद के दी एक बार हमको, राम तीर्थ की बुक्स। हम बुक खोलें तो लगे जैसे सब कुछ पता है, गुरुजी ने बताया हुआ है। हमने एक बार कहा हमसे नहीं पढ़ी जाती, तो हमको अच्छी तरह याद है, नीना मम्मी पास बैठे थे। बोले बेटा ये भी गुरु रक्षा करता है, बुद्धि विचलित हो सकती है ना, तुम उसकी किताबें पढ़ो, कुछ पढ़ो, तेरा ध्यान उसमें चला जाएगा। बोला ये भी रक्षक गुरु है। मैंने कहा खरीदवाई भी तो खुद। बोले यही तो लीला है, खरीदवाई भी खुद, तुम्हें दिखा दिया, सब कुछ वही है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन रक्षा भी करता है गुरु बैठ के। गुरु का छोटा मोटा काम नहीं होता, हमें दिखता है बहुत इजी काम है गुरु का, बस ठीक है, नहीं। और फिर अपने शहरों में जब अगले सत्संग संभालते हैं इंडिपेंडेंटली, उनको भी तो एक ग्रुप को बांध के रखना होता है, सबको बांधना होता है। आज किसी का बच्चा यहां डिवोट होता है ना, उनके पेरेंट्स की भी गालियां खाते हैं अगले, मनाते हैं, जाके प्यार करते हैं, समझाते हैं, काम बढ़ता है सबका। बांधना आसान थोड़ी होता है। हमारे पास यहाँ आते थे लोग, किसी को वैराग लगा, कोई एक बार तो एक का हस्बैंड चला हमसे, तो यहाँ से बोल के चला हम सत्संग सुनना चाहते हैं, गुरुजी का दर्शन करना चाहते हैं। हम ले गए, वहां जाके मेरे पीछे पड़ गया, मेरी गुरुजी से बात कराओ, मैं वाइफ के लिए बात करना चाहता हूं, आपके ज्ञान में आके ऐसी हो गई वैसी हो गई। हमने गुरुजी से बोला, मैंने कहा वो तो आया है साथ, मेरे को तो लगा भाव से आया, और उसने इतनी रिक्वेस्ट की, हम ले आए उसको बस में, अब क्या करें? बोले बुलवाओ। दोनों को बुलाया, फिर गुरुजी बोले मैं नहीं करूंगी ऐसे बात, तू बीच में बैठ साथ। उस आदमी के मुंह हम नहीं लगते ऐसे। बैठे, भड़ास निकाली उसने सारी अपनी, भगवान चुपचाप सुनते रहे। फिर जो बन पाया प्यार से समझाया उसको। आसान होता है कोई गुरु का काम? और ये नहीं फिर उसको कुछ कहा हो, अगले दिन से उसको प्यार करते रहे, पूछते रहे, सत्संग के थ्रू थोड़ा समझाया। अब वो समझा नहीं समझा उसकी गत मत, लेकिन उस समय सिचुएशंस टैकल करना। और फिर जब यहां आ गए, फिर भगवान ने हमें समझा के भेजा, अगर तुमसे फिर बात करे, ऐसे बात करना, वैसे बात करना, संभालना तो पड़ता है। ये थोड़ी है कि ग्रुप संभालना नहीं पड़ता, लेकिन ये है गुरु की गाइडेंस से चलते हैं, सब कुछ अच्छा संभला रहता है, उनसे भी जुड़े रहते हैं सब। फिर उन्हीं का वास्ता दे के, उन्हीं का प्यार बता के, फिर अगलों को यहां भी बैलेंस किया जाता है। ये सब काम अंदर के हैं। इन चीजों को ना बाहर से मत लो कभी भी। किसी को इज्जत देनी पड़ती है, किसी को मान देना पड़ता है, किसी के लिए बाहर से भी कभी कभी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ एक अगले को प्यार का एतबार दिलाने के लिए कि हमारा भी तुमसे बहुत प्यार है, हम भी तुम्हें चाहते हैं। शब्दों से तो हो जाती है बात, पर फिर भी कभी कभी कईयों को संशय, बात मन में रह जाती है। कभी स्पेशल भी करना पड़ता है किसी के लिए, चलो खुश हो जाएगा अगला। कभी सरप्राइज भी देना पड़ता है किसी को। तो यहां पर एक ढंग है बस एक पालने का, और कुछ नहीं है। किसी बाहरी चीज के पीछे, किसी बाहरी कर्म में कभी मत जाना। अपने चित्त में दोष रखना सबसे ज्यादा नुकसान देता है, क्योंकि किसी के कर्म का मरम ये तो आप जानते नहीं हो। जानते हो? कर्म का मरम नहीं पता, कर्म दिख रहा है बाहर से खाली। अब बाहर से कर्म देखा और अपना कर्म बना लिया, पर किसी के कर्म के मरम को तो जान लो पहले। पता नहीं पीछे क्या बात है, क्या नहीं है। आंखों देखा गलत होता है, कानों सुना गलत हो सकता है। इंटरप्रेट तो हम कर रहे हैं ना। मान लो हमारी आंख कुछ देख रही है, अब उसको इंटरप्रेट हम कर रहे हैं, तो अनुमान हुआ ना। उसने देखा मेरा जो दोस्त है वो
नदी किनारे लड़की को उल्टा सीधा करे जा रहा है, कभी उसके पेट पे प्रेशर देता है, कभी कुछ करता है, गलत काम कर रहा है ये तो। पास गया तो पता चला लड़की तो पानी में डूबी थी, वो उसको उल्टा सीधा करके पेट पे प्रेशर दे के उसके मुंह से पानी निकलवा रहा था। अब देखो, आंखों ने जो देखा, मन ने उसको परिभाषित अपने आप किया, नहीं, कानों ने जो सुना उसका अर्थ हमने अपने आप किया। हो गई ना गड़बड़, कभी कभी हो जाती है। एक कहता किस भाव से है, हम सुनते किस भाव से हैं, और जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो हमारी अपनी बोली हो जाती है। कुछ कह नहीं सकते हो, आपकी सेम बात होगी जो हमने सुनी, जो अगले ने कही, जो हम तक पहुंची, आप श्योर कैसे हो सकते हो? कुछ भी बात हो सकती है ना। एक बार हम गए, गुरुजी ने गीता पढ़ी थी, पता नहीं कैसे अचानक ही बोला तुम आ जाओ 8-10 दिन के लिए, और हम अकेले ही गए हुए थे, किसी का बाय चांस प्रोग्राम नहीं बना क्योंकि काफी पहले की बात है, तो हम अकेले ही गए हुए थे। तो गीता पढ़ी थी गुरुजी ने, खत्म हुई थी हमारे जाने से पहले, या पता नहीं हम वहीं थे, ध्यान नहीं। तो कैसेट्स बहुत अच्छे लगे, शाम के सत्संग में कभी कभी चल रहे थे, बहुत अच्छे लगे। हमने कहा भगवान हमारा बड़ा मन है सारी कैसेट्स लेने का। बोले तो ले जा। हम पैसे तो लाए नहीं, 80 कैसेट्स थे, जाने कितने थे। हमने कहा पैसे तो हैं नहीं, आ जाएंगे पैसे, कौन सी बड़ी बात है। सारे कैसेट्स उन्होंने बल्कि खुद ही बना के दिए। बोले बांट देना, सत्संग में चला लेना, फिर बांट देना, एक एक दो दो सब ले लेंगे, तुम्हारे पास पूरा सेट पहुंच जाएगा। चलो ठीक हो गई बात। अब क्या हुआ, अगली बार जब हम गए, पैसे थे पास में, कुछ 1-2 घरों में शादियां हुई थी, उन लोगों ने एनवलप पकड़ाए थे, कुछ कैसेट्स लेके आनी थी उनके थे, कुछ पिछला बैलेंस देना था, और 1-2 लोगों ने कोई सामान लिया हुआ था, किसी ने पेमेंट भेजी, वो पैसे हो गए बड़े सारे, देना था। हम पहुंचे पहले ही दिन, भगवान ने बुलाया भजन गाने के लिए, पास पास हो गए, मम्मी भी बैठते थे, गुरुजी इस साइड मेरी साइड थे। जैसे ही भजन पूरा हुआ, लोग उठे, तो मैंने हल्के से बोला मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं, आप अभी मेरे को कहीं ना कहीं भेज दोगे? मैं सारा दिन पैसे कहाँ लेके घूमूं, और आप भी कहाँ रखोगे साथ, तो घर रखते चलो पैसे। ऐसे ही हल्का सा बोला, तो जैसे थोड़ी भीड़ छट गई, भगवान ने बोला ला दे दे। स्लिप पे सारा लिखा हुआ था हिसाब, ने स्लिप भी पकड़ाई, पैसे भी पकड़ा दिए। वो तो गए अंदर। एक सत्संगी पुरानी हमको साइड में बुला के बोलती है तूने पैसे दिए ना उनको? उनका हाँ, अंदरूनी सब चलता होएगा, यहां भी चलता है अंदरूनी। बड़े गंदे तरीके से बोलने लगी। कईयों को टैक्ट होता है ना जहर के बीज डालने का। मैंने कहा भाई पैसे तो मैंने उनके देने थे, वो दिए हैं। हाँ हाँ बेटा हम समझ गए, तुम लोगों को ऐसे सिखा दिया होगा। ये तो काम खराब हो जाएगा। हमने पकड़ी उसकी बांह, ऐसे ही सीधा गुरुजी के कमरे में ले गए। भगवान बोले क्या हुआ? मैंने कहा इनको कुछ गलत फहमी हो गई है, आप अभी दूर कर दीजिए ये जो मैंने पैसे पकड़ाए ना आपको, अभी उनके हाथ ही में था सारा कुछ, उनका दूर कर दीजिए जरा इनकी गलत फहमी। जाके उसकी सारी गलत फहमी खत्म हुई। अब आंखें पता नहीं क्या देखती हैं और क्या दिमाग में चल जाता है, लेकिन जो तुम्हें इतनी सच्चाई सफाई सिखा रहा है और तुम इतने सच्चे हो गए, क्या अगले की स्थिति नहीं होगी उस सच में? मन ऐसी भी मूर्खता करता है, क्या कह सकते हो? इसीलिए ना कभी किसी के दोष मत गिनना। पता नहीं जो आंख देख रही है सही भी है कि नहीं है, क्या मालूम क्या भाव है किसका, क्या नहीं है। क्यों पड़े चक्कर में किसी के भी।
अगला जाने अगले का काम जाने। हम तो अपनी मौज में रहें ना, हम तो अपने आनंद में रहें। हमें क्या जरूरत पड़ी है कुछ भी देखने की? तभी तो हमें ये बात शुरू से बोली जाती है, अगर गुरु को शराब के गुत्ते पर भी देख लो तो सोचना किसी की छुड़ा नहीं गया होगा। कभी किसी गुरु भाई को भी देख लो तो भी शंका ना करना। बुद्ध भगवान के पास चतुर्मास के लिए लड़का गया ना वैश्या के यहाँ 4 महीने, कितनी गलत खबरें आई, लोग भगवान बुद्ध के कितना विपरीत हो गए। और जब 4 महीने पूरे हुए वैश्या भगत बन चुकी थी। हुई बात के नहीं हुई? अपने किसी गुरु भाई को भी अंडर एस्टिमेट मत करो कभी। गुरु भाई तो था सबका और सबने लांछन लगा दिए। अरे गुरु भाई पर नहीं, गुरु पर तो एतबार रखो। तुम्हारा गुरु तो समर्थ है, अगले को गिरने देगा, भटकने देगा, पाप में जाने देगा। तुम्हारा गुरु भी तो बैठा है ऊपर से। तो अपने किसी गुरु भाई के लिए भी कभी गलत बात मत सोचना। हमेशा अच्छा भाव रखना। वो भी किसी की शराब छुड़ा रहा होगा, वो भी गुरु के हुक्म से कहीं बैठा होगा, उस पर भी भगवान की कोई कृपा होगी। तुम क्यों नहीं ऐसा सोचते हो? भाई जो तुम्हें जागृत कर सकता है, तुम्हें बोध दे सकता है, क्या उसने उधर बोध नहीं दिया होगा? विचार करो ना थोड़ा सा। कभी इन चीजों के पीछे मत चलो जो तुम्हें डाउन करें। हमेशा अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी, और हर एक के लिए पॉजिटिविटी। हम अपना अच्छा भाव रखें। अब साधु कहता है चोर भी साधना करने जा रहा होगा, और चोर कह रहा है साधु भी चोर होगा। अपनी भावना का फर्क नहीं हो गया? फिर तो भावना अच्छी रखो, तुम सबको साधु करके देखो। अगर तुम साधु हो गए हो ज्ञान सुन के, बाकी क्या चोर बदमाश रह गए होंगे? वो भी साधु हो रहे होंगे, हो गए होंगे, नहीं हो रहे होंगे। ऐसी क्या बात है? बी क्लीन इन हार्ट। हृदय शुद्ध रखो, अपना प्योरिटी रखो। क्यों देखना गलत कुछ भी? हम अपनी अच्छी नीयत रखें, अच्छे भाव रखें। सब पर भगवान की कृपा समान रूप से बरस रही है, बरसती हुई देखो। उनकी कृपा का अनुभव करो, उनकी मेहर नजर को समझो। जितने कितने आही बीतूं, जितने कितने वसी बीतूं। भगवान आप स्वयं ही तो बसे हुए हो हर जगह, कहां नहीं हो आप? कृपा है आपकी। अब हम लोग शुरू में गए तो हम 3 वक्त खाना उनके साथ खाते थे। धीरे धीरे लोग बढ़े, 2 वक्त हुआ, 1 वक्त हुआ। फिर ये भी हुआ कि हर ट्रिप में एक समय तो जरूर मिलता था, बाकी जितना मिल जाए, ऐसा भी समय आया। तो उलझते नहीं थे, कुड़ते नहीं थे। अब नए लोग आ गए, समझते थे कि नए आ गए तो नयों को भी प्यार चाहिए। और फिर इतने मिलने वाले, उसके वाले, मन करता है खाना एकांत में खाएं। अपने दिमाग को समझाया, नाराज नहीं होते थे, बुरा भी नहीं मानते थे। हाँ हाँ अब फलाना आ गया ना, तो आया है तो मेरे भगवान को सब जाने ना, अच्छी बात है आया। हम ही लोग बताते थे रे भगवान बहुत प्यार करते हैं, साथ बैठना हो जाता है, मिलना हो जाता है, बुला बुला के प्यार करते हैं, तुम एक बार रहने तो जाओ। हम ही लोग तो भेजते थे सबको तैयार कर करके। कई बार होता था हम ऊपर सो जाते थे और हमारे ही सत्संगी जो हमारे साथ गए हुए हैं वो लोग रात को 12-1 बजे तक बैठे भी रहते थे नीचे। कभी मौज आई तो भगवान बोलते थे जाओ उसको भी जगा लाओ, और कभी बैठे भी रहते। सुबह सब बताते थे रात को बैठे थे, बड़ा मजा आया, चलो तुम खुश हुए ना उनसे, बहुत अच्छा है, बैठो करो अपने मन की बात। सब चलता है, इसमें कोई कर्म देखने की या उसकी बात थोड़ी है। जब हम अगले को ले गए हैं गुरु से मिलाने तो मिलेगा ही ना, बैठेगा ही ना, खुश होएगा ही ना। तो जिस साइड दिमाग चलाओगे उस साइड चल लेगा, जिस साइड चलाओगे।
दो अर्थ निकल जाते हैं कभी कभी बातों के। हम मंदिर में ना एक भजन गाते थे, एक हार ले आ सोना मैं मां दे मंदिर वल जाना, बुआ खोल पुजारी आवे मैं मां दा दर्शन पाना। तो अब ये एक हार ले आ सोना, इसके दो अर्थ निकलते हैं ना। एक तो ये कि एक हार ले आ सोना, भाई ले आओ हार एक, मैं मां दे मंदिर वल जाना, कोई मेरे को हार ला दो। एक निकलता है एक हार ले आ सोना, मैंने हार ले लिया है सुंदर सा, अब मुझे दर्शन करने जाना है। जिस भाव में तुम्हें आनंद आए उसी में गा लो। दो अर्थ निकल गए ना। माइंड में दो वृत्तियां होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपकी मर्जी होती है आप किस चीज को पॉजिटिवली लेते हो, किस चीज को नेगेटिवली लेते हो, आपके ऊपर है। अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली ले रहे हो, वो आपको पॉजिटिव रखती है, उमंग में रखती है, आनंद में रखती है। आप किसी चीज को नेगेटिवली लेते हो, वो आपको उलझाती है। सीधी सी बात है। क्यों उलझे ना किसी बात पे। पॉजिटिव, अब अगर शंकर जी भांग धतूरा खाते हैं तो प्रसाद हो गया, वैसे लोग शराबी हो गए, तुम्हारी भावना का खेल है। शंकर जी से तो इतना भी बर्दाश्त नहीं हो, कम से कम लड़के तो शराब पी के नहीं जाते शादी में, शंकर जी से इतना भी बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना भांग और लोटा सब साथ ले गए, पीवे भंग दा लोटा, फिर पर वो भगवान जी हो गए। और ऐसे तो कोई थोड़ी सी भी पी ले, मुआ शराबी, कितना पीछे पड़ जाते हो। वहां मंदिर है उज्जैन में, जाने का वहां कहते हैं प्रसाद ही मिलता है ऐसा भांग का, और वो काली माता का कोई मंदिर है, कहते हैं वहां शराब का प्रसाद मिलता है, ये भी सुना है। फिर अब वो प्रसाद हो गया। ये इंसानों की अपनी दुनिया है सारी, उनके अपने ही बनाए हुए भगवान है, अपनी बनाई हुई दुनिया है, अपने बनाए हुए प्रसाद हैं, अपना ही फसाद है। भगवान कहां से आ गए बीच में। परमात्मा माना निराहारी, और जिसको जो खाना था उसने भगवान का वो प्रसाद बना डाला। पहले हनुमान जी को खाली बूंदी चढ़ती थी, फिर बूंदी में एक पीस बर्फी डलने लगी, अब तो जाओ तो लड्डू और सवा मणि और पता नहीं क्या क्या, सब तुम्हारी लीला है। तुम कहते हो भगवान की लीला नहीं समझ आती, भगवान तो खुद कंफ्यूज है तुम लोगों को देख के, तुम्हारी लीला नहीं समझ में आती, तुम्हारे कर्म नहीं समझ में आते, भगवान तो खुद कंफ्यूज है। मर्जी आई तुम्हारी, किसी की देसी घी से जोत जलेगी, किसी की तेल से जलेगी, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। भगवान जी बेचारे क्या करें, तो बैठे रहते, जिसकी जो मर्जी आई, हम बैठे रहते हैं कभी कभी बाहर, वो जिसकी मर्जी। मैं जूस ले आया, क्यों ले आया भाई, मुझे तो पीना ही नहीं था। अच्छा आप पी लो, मैं ले आया, पियो भाई, चाय का मन हो कुछ हो पर जूस पियो। तो ये तुम्हारी लीला है सारी। भगवान तो खुद कंफ्यूज्ड है बहुत कि मैं एक्चुअल क्या था, इन्होंने मुझे क्या बना डाला। भगवान का रूप बदल गया, भगवान की ड्रेसेस बदल गई, सब तुम्हारी लीला नहीं है। और क्या है बताओ। तो ये अपनी भावना से ना हम कुछ भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं। तो अगर अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करोगे कि हर चीज को पॉजिटिवली ले, जैसे मंदिर द्वारे जाते हो हर चीज को पॉजिटिवली लेते हो, है ना, तो ऐसे सब भगवान स्वरूप है ना, सबकी बात को कोशिश करो पॉजिटिव साइड ले जाओ। डार्क साइड ऑफ द पिक्चर मत देखो, पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखो, फिर आनंद होता है उससे। और अगर पड़ जाओ डार्क साइड के पीछे तो अपने आप को ही परेशानी होती है, अपना ही मन उलझता है, अपने आप को कष्ट पहुंचता है। क्यों करते हो ऐसे काम। चित्त निर्दोष है, दोष ना हम आंखों से देख देख के और चित्त में इकट्ठे करते रहते हैं। भगवान ने निर्दोष चित्त भेजा है हम लोगों को, शांत चित्त बनाया है। अशांतियां हम लोगों ने अपने स्वभावों से डाल ली हैं, पैदा कर ली हैं अशांतियां सारी, वरना तो कुछ है ही नहीं। ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा है,
खुश हो जाओ देख के, सब गुरु के लिए है। खुश हो जाओ कि अरे मेरे भगवान जहां जाते हैं कितना अच्छा इंतजाम, कितना प्यार, अरे सब कितना अच्छा करते हैं उनके लिए। इन चीजों में मन लगाओ। तुम्हें क्या करना, तुम खुश हो जाओ देख के, वाह भाई। एक जागरण में चौकी में भी जाते थे, भवन देख के दिल खुश हो जाता था। इनके यहां भवन बड़ा प्यारा था, खुश नहीं होते थे। फिर आज भगवान साकार है तो उसके लिए सारी प्रकृति सजीव है, खुश हो जाओ देख के। क्यों कुड़ना चिड़ना, ये बड़ा बनता होगा, ये नाम कराना चाहता होगा, ये ऐसे क्यों कराएगा कोई? जब तुम नहीं कर सकते वो क्यों करेगा? अपने दिल पे जाओ, तुम ऐसे कर सकते हो। आज तुम्हें हम मौका दें, क्या तुम अपना बेस्ट प्रेजेंट नहीं करोगे? नाम के लिए करोगे, किसी और चीज के लिए करोगे? तुम बताओ, नहीं ना। एक तुम्हें खाना ही बनाने को दें, तुम क्या नहीं कोशिश करोगे जो मुझे सबसे अच्छा बनाना आता है मैं ना वो बना दूं? नहीं कोशिश होगी। और कोई पास खड़ा कुड़कुड़ कर रहा हो, प्लीज अच्छे मूड से काम करनी तो रहने दे, मैं अपने आप कर लूंगा, है ना। अपनी सिचुएशंस देखो। तो जब तुम नहीं कर सकते, अगला क्यों करेगा? अगला व्यक्ति भी यही सोचता होगा यज्ञ में भंग ना पड़े, अगला भी यही सोचता होगा मैं बेस्ट प्रेजेंट करूं। कोशिश होती है ना। और कभी कभी फिर क्या होता है, चार साथ मिल जाते हैं, चार प्रेमी मिल जाते हैं, नहीं जी नहीं आप अच्छे से करो, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, तन मन धन से हम हेल्प करेंगे, उमंग जगा देते हैं, तो और बेस्ट हो जाता है। हर कोई चाहता है। हमारे पास भगवान आते थे ना, जब शुरू शुरू में पहली बार आए तो तब तो खैर घर ही बड़े अजीब से चले थे, तुम जिद से ले गए, कुछ पता भी नहीं था उनका आव भगत। जब सेकंड टाइम से आने लगे, इतना शौक होता था तब ना, ये क्रॉकरीज और ये सब घरों में कॉमन चीजें नहीं थी। घरों में हम लोगों के शीशे के गिलास होते थे चाय पीने के, सारे उसी में पीते थे। इतवार बाजार से शनि बाजार से मिलने जाते थे गिलास, 6 गिलास ले आते थे, उसी में चाय वाय पीते रहते थे सब। कोई क्रॉकरीज ज्यादा होती नहीं थी, कि बड़े बड़े घरों में होती थी क्रॉकरीज थोड़ी बहुत। मेरे को अभी भी याद है, हम लोग सत्संग तो 8 दिन पहले ही बंद कर देते थे, भगवान ने आना है, तैयारियां, सत्संग के टाइम सब आ जाओ, फिर लिस्टें बने, एक एक से तेरे घर क्या अच्छी चीज है, चद्दर अच्छी है, फलानी चीज अच्छी है, फलानी चीज अच्छी है, इकट्ठा करके एक घर को ऐसा बनाते थे कि जैसे राजाधिराज पधारे, उनका ऐसा स्वागत हो, ऐसी चीजें हो। भले बाद में इतनी मेहनत लगती थी एक एक की चीज पहुंचाने में, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होती थी बेस्ट से भी बेस्ट हो जाए। मन कहता था कभी उन्होंने भी देखा ना हो, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, एक बार तो वो भी देख के हैरान परेशान हो जाएं, और ये तुमने इतना अच्छा कर कैसे लिया। ये शौक होते थे अंदर के, और कुछ नहीं होता। शौक लगता है एक आके अंदर से, प्यार लगता है एक अंदर से आके, वो कराता है। दिखावा कोई नहीं करता, लेकिन एक भाव उमड़ते हैं अंदर से कि आज मुझे अगर एक दिन भी अपने प्रभु की पूरी सेवा मिल गई है, मैं पता नहीं इसको कितनी अच्छी कर दूं, पता नहीं क्या बना दूं, पता नहीं। पूरा साल तुम बिलीव नहीं करोगे, बहुत सोर्सेज नहीं होते थे, पूरा साल जहां से चवन्नी भी बचे, अठन्नी भी बचे, जोड़ जोड़ के एक थैली बना लेते थे, डालते जाओ डालते। और जब उनके आने का टाइम हो तब खोल के देखो क्या है अपने पास। फिर जिन चीजों का शौक है खरीद लें। कभी कभी कोई हेल्प भी करते थे, आप खरीद लो ये चीज, कोई बात नहीं, बाद में हम यूज कर लेंगे, आप ऐसा कर लो, हम बाद में यूज कर लेंगे। होता था। सर्दी होती थी, लगता था ब्लैंकेट कोई ऐसा होवे मखमली, भगवान को बड़ा अच्छा लग जाए। अगर उनको प्यारा लगेगा ना, फिर अगले दिन से सत्संग भी ले जाएंगे उसको, वहां भी ओढ़ के बैठे वो। ये शौक आते हैं अंदर से, पता नहीं क्या क्या करने का मन करता है। एक ही तो प्यारा चुना जीवन में, सारे मन की वृत्तियां वहां जुड़ गईं, तो ऐसे लगता था पता नहीं उनके लिए क्या हाजिर कर दें। पता है, लोगों से सब्जियां बनवा बनवा के चखा करते थे, वैसे कुछ नहीं खाते थे किसी के घर, पर जब भगवान को आना हो तुम्हें क्या अच्छा एक डिब्बी बना के लाना है। शाम के सत्संग में लोग डिब्बियां ले आते थे, हम लोग बैठ बैठ के टेस्ट, इसके चावल ठीक हैं, इसकी ये सब्जी ठीक है, इसकी इस चीज में टेस्ट है। फिर नोट करते थे कौन क्या अच्छा बना लेता है,
ये भाव उमड़ते हैं। जब अपने ऊपर आता है ना, बिल्कुल एक मिल जाए कि हमारे पास आ रहे हैं, वो पता नहीं, फिर उस समय तो दिल करता है आसमान के तारे भी तोड़ लाओ हमारे पास। हम कैसे करें, कैसे अच्छा सा करें, पता नहीं क्या ले आए, उनको क्या क्या अच्छा लगता है। ये भाव होते हैं। साल में एक बार तो आते थे यहाँ, उसमें भी फिर 1 या 2 बार चांस मिलता था। कभी शुरू में तो 3-3 4-4 भी मिले होंगे चांस, अगर महीना रहे हर हफ्ते हम लोग एक बार बना लेते थे। पर ज्यादातर यही होता था कि 1 या 2 ही चांस बनते थे। बहुत कुछ आता था, और उल्टा कोई टांग अड़ाता था ना, बड़ी चिड़ मचती थी। अभी हमारा मन है कुछ करने का, किसी ने मना कर दिया, तब गुस्सा आता था उस पर, क्यों मना कर रहा है। मूड भी खराब हो जाती थी। अरे हम करना चाहते हैं, करने दो, हम बढ़ के करना चाहते हैं, करने दो। ये प्यार होता है, कोई दिखावा नहीं कर सकता। भगवान की दरबार में सबके भाव हैं। दिखावा कोई क्यों करेगा, और क्या मिल जाएगा। दिखावे से आज तक किसी को क्या मिला है। साचे दिल पर साहिब राजी। तुम भी अनुभव करो, जब तुम सच्चे दिल से कुछ करते हो कबूल नहीं होता, प्यार नहीं मिलता पलट के। फिर साचे दिल पर साहिब राजी। यहां कोई काम ही नहीं है बाहरी चीजों का, दिखावे का। सबकी भाव की जय जयकार है, हर एक के भाव को नमस्कार है। अब आज सब इतना अच्छा सर्केल हो गया। अब आज अगर भगवान आए हमारे पास ऐसे, कभी हम सोचते हैं पता नहीं हम क्या कर लेंगे। अब तो बैंकेट बुक कर लेंगे, पता नहीं फार्म हाउस बुक कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे अब तो हम लोग। उस समय तो बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते थे, और दिल करता था एक फुट मैट भी नया हो उनका, चादर भी नई हो, किसी की यूज की हुई ना हो। सामान चाहे वो हाथ ना लगाएं, पर सारे ब्रांड लाके ढेर लगा दें, ये भी रख दें, जो उनका मन करे, जिस दिन उनका जो लगाने का मन करे, जिस साबुन से नहाने का मन करे। ऐसे ऐसे भाव उठते थे, बहुत उठते थे ऐसे भाव। हाउस खास रहते थे ना भगवान, तो कभी कभी पानी की दिक्कत आ जाती थी। एक दिन पानी मंगवाया हमसे, नीचे से 2-3 बाल्टियां भर के हम ऊपर छोड़ के आए। उस दिन के बाद वो नहाने जाते थे, मेरा काम होता था सीढ़ियों में खड़े रहना। अगर आवाज लगाई हम सामने ही दिख जाएंगे, किसी लड़की को भी बोलेंगे हम सामने दिख जाएंगे। हर टाइम 2 बाल्टियां लेके सीढ़ियों में खड़े रहना कि आवाज आए फटाफट पानी भर लाऊं। हालांकि लगता था कि ना उनको परेशानी हो, पर फिर भी एक भाव होता था। अब कहने को कोई कह दे हाँ दिखावे के लिए खड़े हैं बहुत, जो मर्जी बोले कोई, पर अपने भाव तो पता होते थे। ऐसे लगता था मौका चूक ना जाए कोई सेवा का। और सबको यही लगता है, मेरे को तो यही लगता है, सबको देख के यही महसूस होता है कि जैसे हमको दिल करता था, इन विचारों का भी दिल करता होगा। अपने भाव हमने एक बार चौपाल बुक किया था गुड़गांव में, मुझको अभी तक अच्छी तरह याद है। भगवान को बहुत पसंद आया था, और इतना बाद में मेरा मन भीगा था। आज हमने भगवान का एक सत्संग एसी हॉल में करवा लिया। तब सामर्थ्य ही नहीं थी, कहीं एसी हॉल नहीं था। पहला सत्संग गुरुजी बोलते थे, मैंने जिंदगी का पहला सत्संग किया एसी हॉल में। और इतना मन खुश हुआ था, इतना मन भीगा था कि आज इतना हम शुक्र है भगवान, इतना साधन जुटा पाए। आज उन्होंने सुख में बैठ के सत्संग किया। तो ऐसा ही तो सबका भाव होता होगा ना, सबका ऐसा ही प्यार होता होगा। एक दूसरे को भी हमें समझना है, खुश होना है, प्यार रखना है। हम भी जानते हैं कहीं कहीं पर कोई ओवर करता है तो हम उसको रोक भी देते हैं कि नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं करो, शो ऑफ नहीं करना है ज्यादा। पर कहीं कहीं अगलों के भावों को ना ऐसे ब्रेक भी नहीं किया जाता, क्योंकि कोई आड़े आता था, हमारे भाव टूटते थे ना, उस तकलीफ को हम जानते हैं। इसीलिए हम खुद भी कोशिश करते हैं किसी का भी भाव ऐसे ना रह जाए कि उसको मान ना मिले। अच्छी भावना रखो, शुद्ध भावना रखो। सब जो करते हैं सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई अपने लिए कर रहा हो तो हम कहें ना दिखावा, मान, ये चीजें, पर सब कर रहे हैं प्यार के लिए। प्यार है अंदर, भाव है अंदर।
देखो दिल में भाव हर तरह के उठते हैं, लाड भी उठता है, वात्सल्य भी उठता है, पता नहीं क्या क्या उठता है, वो क्या क्या कराता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आते थे बच्चे भी, कोई आते थे, हम लोग भी बचपन में थे, हम उनके लिए बचकानी चीजें भी ले जाते थे, कभी कभी खुश होते थे, वो भी देख देख के हंसते थे। क्या हुआ, अब हमारा सब कुछ ही वही है, तो हम क्या करें फिर? बड़े भी वही हैं, हमारे छोटे भी वही हैं, वात्सल्य भी उन्हीं पे आता था, उनको प्यार करने का मन भी करता था, उनसे प्यार लेने का मन भी करता था, दोनों भाव होते थे, उसमें क्या है? अगर कभी मर्यादावश फेस नहीं छू पाते थे तो पैरों को कस के दबा देते थे, भगवान आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी बात बड़ी प्यारी लगी, उठता था ना वात्सल्य। हमारे लिए छोटे भी वही, बड़े भी वही, सारा कुछ वही है। तो जैसे हमारे अंदर प्यार उठता है, सबके अंदर उठता है। हर कोई अपने भाव को एक साकार रूप देता है, बस ये भी एक सपना पूरा होता है और कुछ नहीं होता, ये भी एक स्वप्न पूरा होता है। कभी कल्पनाएं की थी, कभी भागवत पढ़ी थी, भगवान गोपियों से ऐसे मिले होंगे, आज जब मिल जाता है भगवान सामने तो पता नहीं कितने भाव उमड़ते हैं। ऐसे तो महसूस हम लोगों को तो ये भी लगता था, पता नहीं भगवान कितना दे दे, बस इनके लिए दे दे, वैसे कुछ ना दे, हमको चाहे सूती पहना दे, पर इनके लिए बड़ा सारा दे दे कि हम पता नहीं क्या क्या करें, क्या लुटा दें इन पे, क्या वार दें इन पे। ये भाव होता है मन का। कुछ अच्छा खाओ पहले मन करता है ले जाएं, कुछ पहनने के लिए देखो पहले मन करता है उनको अच्छा लगेगा। ये होता है, सबके साथ होता है। एक दूसरे के अंदर के प्यार को, भावों को हमेशा हमको समझ के चलना है। कभी टीका टिप्पणी नहीं, कटाक्ष नहीं, गलत भाव नहीं, कमेंट नहीं, पर हमेशा अच्छी भावना। और सबके भाव को देखेंगे ना, हमारा मन भावों से भर जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारे अंदर और प्रेम आ जाता है। और फिर मजा पता है क्या होता है? सबको भाव पूरे करने के लिए हम मदद करने लगते हैं। कभी दूसरे शहरों में भगवान के साथ गए ना, अगलों को बोल देते थे कल स्टेज ऐसी बना लो आप लोग, अरे आपके पास ये साधन तो हैं, ऐसे कर लो और अच्छा लगेगा। अरे जिस घर में हम रह रहे हैं ना, फलानी चीज पड़ी है, कल तुम अगर वो स्टेज पे लगाओ, गुरुजी के रूम में लगाओ, बड़ी प्यारी लगेगी। उल्टा मदद करने लगते हैं एक दूसरे की। इसीलिए अपने अहंकार के स्वभाव को हटाओ, दृष्टि अपनी साफ करो, तो तुम्हें चौतरफ भगवान के ऐसे नजारे दिखेंगे कि तुम्हें होश ही नहीं आएगा, आनंद आ जाएगा। भगवान और भगवान के प्रेमी और भगवान के लिए सबके भाव, नाचते फिरोगे आनंद में, उमंग में रहोगे। आई बात समझ में? कोई शंका नहीं।